हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी दिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और भारत के राष्ट्रीय अभ्यारण्य। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में हमने उत्तर भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पूरा दक्षिणी भारत है। आपको पूरा मैं मानचित्र के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। उत्तरी भारत मैंने आपको समझा दिया है, दक्षिणी भारत में आपको अब समझा रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत और फिर पढ़ेंगे हम पश्चिमी भारत का भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में हमें कहाँ कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? तमिलनाडु। ये है केरल राज्य और ये है कर्नाटक राज्य। ये दक्षिण भारत के विशेष प्रमुख राज्य हैं और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इनके हमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य याद रखना है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। दक्षिण भारत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट, तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में ऐसा लगता है आंध्र मतलब अंधा सा फील होता है, तो अंधा व्यक्ति नाले में गिर जाता है पट्टी बांधे हुए या आगों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो नाला पट्टी कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान वो है आंध्र प्रदेश में है। तो एक याद करना है आपको, नाला पट्टी से। ठीक है स्टूडेंट, नाला पट्टी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद एक है पाखाल, नाला पट्टी पाखाल, और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों अभ्यारण्य हैं और नीचे जो श्री वेंकटेश्वर है नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है। तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में हम पढ़ेंगे नाला पट्टी अभ्यारण्य, पाखाल अभ्यारण्य और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये तीन याद रखना है। ये किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं। तो आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है नाला पट्टी, पाखाल और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की। तो यहाँ पढ़ेंगे हम कर्नाटक के नेशनल पार्क और वर्ल्ड वाइड सेंचुरी इसके अभ्यारण्य। कर्नाटक के जो अभ्यारण्य हैं नेशनल पार्क हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के बहुत सारे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी इससे पहले टाइगर स्टेट कौन बन गया था? कर्नाटक ही बन गया था। यहाँ पर टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में टाइगर ज़्यादा हो गए हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कुछ रीज़न होगा यहाँ पर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा होंगे, तो आप याद रखेंगे। कर्नाटक में फेमस है, एक है आंसी जो है एक वहाँ का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। तो आंसी, तो कर्नाटक के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य आंसी। एक है बांदीपुर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यहाँ पर एक राजीव गांधी के नाम पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसका पुराना नाम था नाहर हॉल को राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, राजीव गांधी
नेशनल पार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो कर्नाटक में आंसी, बांदीपुर, नाहरहोल, एक है वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसी, बांदीपुर, नाहरहोल, वेणुगोपाल, एक है सारावती अभ्यारण्य, वहीं पर है कर्नाटक में सारावती। ठीक है स्टूडेंट, क्या है सारावती, यहीं पर है। एक है मुकाम्बिका, ये भी वहां पर एक टाइगर रिजर्व है, मुकाम्बिका। एक है यहाँ पर बानरघट्टा अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसी, बांदीपुर, नाहरहोल, वेणुगोपाल, सारावती, मुकाम्बिका, बानरघट्टा, यहीं पर है भद्रा अभ्यारण्य, और एक है तुंगभद्रा अभ्यारण्य। तो इतने आपको याद रखना है किसमें, कर्नाटक राज्य में आंसी, बांदीपुर, नाहरहोल, वेणुगोपाल, सारावती, मुकाम्बिका और बानरघट्टा, भद्रा और तुंगभद्रा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सभी कर्नाटक में है। कर्नाटक मध्य प्रदेश से पहले टाइगर स्टेट रह चुका है, अब वर्तमान में टाइगर स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं केरल राज्य में आपको दो याद रखना है, एक का नाम है पेरियार। मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बोला है कि पेरियार नाम जब भी आए, चाहे वो अभ्यारण्य हो चाहे वो झील हो, ठीक है, तो सभी कहाँ पे रहेंगे, या पेरियार नदी हो केरल में ही है, तो पेरियार अभ्यारण्य। और एक और है केरल में जिसको पराम्बिकुलम के नाम से जाना जाता है, पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। तो दो याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स, केरल में पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। इसके बाद तमिलनाडु के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एक इंदिरा गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट, तो तमिलनाडु में आपको क्या याद रखना है, और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में ही एक टाइगर रिजर्व, फेमस टाइगर रिजर्व है, मुंडनथुरिया कालाकड़। क्या है स्टूडेंट, मुंडनथुरिया कालाकड़। और तमिलनाडु में एक है गैंडी नेशनल पार्क। क्या है स्टूडेंट, गैंडी नेशनल पार्क। और एक प्रसिद्ध, ये नाम आपको याद रखना, मैं ऊपर लिखवा दे रहा हूँ, तमिलनाडु में लिखेंगे आप इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। यहीं पर तमिलनाडु में है एक मुदुमलाई अभ्यारण्य। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, मुदुमलाई अभ्यारण्य। और यहीं पर है गैंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमलाई अभ्यारण्य। और एक पक्षी विहार है वहीं पर, वेदांतगल पक्षी विहार, वेदांतगल क्या है, पक्षी विहार, एक अभ्यारण्य है पक्षियों के लिए, वेदांतगल। तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है गैंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमलाई अभ्यारण्य, वेदांतगल, और एक और है वहाँ पर जो मैं आपको अभी नाम बता रहा था, मुंडनथुरिया कालाकड़। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी तमिलनाडु के हो गए। एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अंधे का आवास होता है, मतलब
पट्टी बांधता है, नाले में गिर जाता है व्यक्ति, तो नाला पट्टी, पाखाल और श्री वेंकटेश्वर। इसके बाद मैंने आपको बताया कर्नाटक। कर्नाटक में आपको याद रखना है, कर्नाटक इससे पहले मध्य प्रदेश से पहले टाइगर स्टेट रह चुका है। तो आंसी, बांदीपुर, नाहरहोल। नाहरहोल को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेणुगोपाल, शारावती, मुकाम्बिका, बानरघट्टा, भद्रा और तुंगभद्रा। इसके बाद केरल में 2 याद रखना है, पेरियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। तमिलनाडु में आपको याद रखना है गैंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमलाई अभ्यारण्य, वेदांतगल पक्षी विहार और मुंडनथुरिया कालागढ़, जो कि वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार के जो बचे हैं वो हम यहाँ कंप्लीट करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखा है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है स्टूडेंट। तो अंडमान निकोबार के लिखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के अभ्यारण्य आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, यहाँ पर है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्टूडेंट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में, वहाँ पर है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर है मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है स्टूडेंट। यहीं पर है माउंट हैरियट, मिडिल बटन, साउथ बटन, और यहीं पर एक है सैडल राष्ट्रीय उद्यान। क्या स्टूडेंट? सैडल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्थ बटन और लिख लेना, नॉर्थ बटन। ठीक है। तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल राष्ट्रीय उद्यान और नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके कंप्लीट हो गए दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वहाँ के दक्षिण भारत के अभ्यारण्य। जितने भी मैंने आपको उत्तर भारत के कंप्लीट करा दिए हैं। उत्तर भारत के बाद ये हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आपको आंध्र प्रदेश में नालापट्टी, पाखाल, श्री वेंकटेश्वर है। वैसे ही केरल में एक पेरियार है, एक पैराम्बिकुलम है। 2 याद रखना था आपको केरल में। कर्नाटक में आपको बहुत सारे याद रखना है, इसमें है हांसी, बेणुगोपाल है, नाहरहोल है। नाहरहोल को राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बानरघट्टा। ठीक है स्टूडेंट। और कर्नाटक में फेमस है जिसका नाम है आंसी कई बार एग्जाम में आ चुका है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद तमिलनाडु में मैंने आपको बताया गैंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, वेदांतगल पक्षी विहार और मुंडनथुरिया कालागढ़। इसके बाद अंडमान निकोबार में मैंने आपको बताया माउंट हैरियट, मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन और सैडल राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको कंप्लीट करना है। बहुत वेरी मोस्ट IMP नेशनल पार्क और अभ्यारण्य मैंने आपको बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट। इनको सबको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कवर करें। ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।